सो वेलकम। आज हमारा 12th डे है ऑफ डिजाइनिंग आवर ओन लाइफ, द डिजाइन ऑफ माय लाइफ सीरीज। अभी 12th डे पे आते आते बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आने शुरू हो गए होंगे। ऑलरेडी एक जर्नी शुरू हो चुकी है लाइफ में सक्सेसफुल बनने की, अपने सारे ड्रीम्स अचीव करने की, एक ऐसी जिंदगी जीने की जैसी हम जीना चाहते हैं। बट यू नो व्हाट, मैं सक्सेस को सिर्फ आपके लिए एक बहुत दूर का गोल नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं सक्सेस शुड बी एन ऑटोमेटिक प्रोसेस फॉर यू। मतलब आप कुछ भी करो एंड यू बिकम सक्सेसफुल, दिस इज व्हाट आई वांट। सो जो आपकी जिंदगी का भी जो गेम है, आपकी जिंदगी जिस तरीके से चल रही है, आई कॉल लाइफ अ गेम। वी आर प्लेइंग अ गेम। सो आई वांट योर लाइफ to become an automatic success game. Automatic success. How will you feel कि आप अपने आप आपको सक्सेस मिलने लग जाए हर डोमेन में, हर एरिया में, whether it is health, wealth, happiness, relationships, whatever is it, बट आपको सक्सेस मिलने लग जाए, how will you feel if success becomes automatic for you? How will that happen? कैसे होगा? You know, हम जो भी है, वी आर रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस, एंड चॉइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी हैबिट बन जाती है। एंड एक्चुअली हमारी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जिंदगी में कहां पे जा रहे हैं। कहने का मतलब है, आज हम जिंदगी में कहीं पर भी हैं, हम अपनी आदतों की वजह से हैं। अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो आप अपनी आदतों को देखो, और अगर बहुत पैसा नहीं है तब आप अपनी आदतों को देखो। अगर आप आज बहुत हेल्दी हो तो आप अपनी आदतों को देखो। अगर आप हेल्दी नहीं हो तब भी आप अपनी आदतों को देखो। सारा गेम आदतों का है, हैबिट्स का है। और बेस्ट चीज क्या है कि हैबिट्स रिफॉर्म करी जा सकती हैं, रीबिल्ड करी जा सकती हैं, दोबारा से नई हैबिट्स बनाई जा सकती हैं, हैबिट्स चेंज करी जा सकती हैं। आज हमें सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, बट क्या ये आदत बनाई जा सकती है? आपको कि बिल्कुल बनाई जा सकती है। हमें पैसे कमाने की आदत नहीं है, ये भी आदत होती है, बट ये बनाई जा सकती है। तो आज इस वेबिनार में हम सीखेंगे हाउ टू मेक न्यू पॉजिटिव हैबिट्स। यू नो, अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स बना दोगे तो नेगेटिव अपने आप रिप्लेस हो जाएंगी। आप अगर पॉजिटिव हैबिट्स की तरफ सोचोगे, आप उसकी तरफ काम करोगे, तो बैड विल ऑटोमेटिकली बी रिप्लेस्ड। सो हाउ वी कैन मेक अ न्यू हैबिट? सबसे पहले तो यू शुड डिसाइड। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज बोलता हूं, डू नॉट आस्क मी हाउ, फर्स्ट टेल मी योर व्हाई। मेरे से आगे पूछो मत कैसे करना है, कैसे होगा, पहले ये बताओ करना क्यों है। इफ यू विल फाइंड योर व्हाई, हाउ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर तुम्हें अपना व्हाई मिल गया तो हाउ का काम अपने आप हो जाएगा। एंड इफ यू आर ऑन 12th डे, आई बिलीव आपको अपना
वाई मिल गया होगा। जो पहले फर्स्ट वेबिनार में हमने बात करी, फर्स्ट वेबिनार में, व्हाट्स योर ड्रीम, व्हाट्स योर वाई, एंड इफ यू हैव अ सॉलिड वाई, देन हाउ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। फिर अपने आप हो जाएगा कैसे होना है। यू विल ऑटोमेटिकली लर्न दैट प्रोसेस। बट ऑब्वियसली अगर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन फॉर्म न्यू हैबिट्स। तो सबसे पहले ना, राइट इट डाउन। इवन इफ यू लिसन टू दिस ट्रेनिंग, राइट इट डाउन, जॉट डाउन द पॉइंट्स। एक पेपर एक पेन लेके बैठो। सो सबसे पहले हमने अपना वाई लिखा, वी हैव डिसाइडेड। सेकेंड, एक 40 डेज की कमिटमेंट पे आ जाओ। 40 दिन, 40 डेज की कमिटमेंट है कि मैं ये करूंगा इस तरीके से। आपने लिखा कि मुझे क्यों करना है और क्या हैबिट चेंज करनी है या कौन सी हैबिट अपनानी है। लेट से सुबह जल्दी उठने की हैबिट अपनानी है, या ज्यादा पढ़ाई करने की हैबिट अपनानी है, या फिर आप कह सकते हो मुझे एक्सरसाइज करने की हैबिट अपनानी है। तो फॉर 40 डेज उसे लिख लो कि मुझे ये करना है, और अगले 40 दिन आप सेम टाइम पे सेम जगह पे ट्राई करो, सेम जगह पे सेम टाइम पे बैठ के वो काम करोगे। या फिर अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो सेम जगह पे जाओगे फॉर 40 डेज। यू नो इट सीम्स टफ, क्योंकि आज तक नहीं किया। आप मुझसे बोलोगे कि एक दिन हो जाता है, पुष्कर दूसरे दिन हो जाता है, तीसरे दिन हो जाता है, फिर नहीं होता है यार। आई अंडरस्टैंड, 100% मेरे साथ भी ऐसे ही है। जो आपके साथ है वही मेरे साथ है। यू नो, मैंने पहले भी बताया वेबिनार में, सक्सेसफुल लोगों में और फेलियर्स में एक बहुत कॉमन सा फर्क होता है। सक्सेसफुल पीपल फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग द थिंग्स फेलियर डू नॉट लाइक टू, बट दे डू इट एनीवे। सक्सेसफुल लोग वो करने की आदत डालते हैं जो फेलियर लोगों को पसंद नहीं है, बट वो फिर भी करते हैं। कहने का मतलब है, लेट से सुबह जल्दी उठने की बात करते हैं, तो फेलियर्स को पसंद नहीं है सुबह जल्दी उठना, बट सक्सेसफुल लोग इस चीज की आदत डालते हैं, एंड दे डू इट एनीवे। दे डू इट एनीवे मतलब ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों को पसंद है सुबह जल्दी उठना। शायद मुझे भी पसंद नहीं है, मेरा भी मन करता है 1 घंटा 2 घंटा फालतू सो, बट मुझे पसंद नहीं है। ऐसा है? नहीं, मुझे पसंद है। मुझे पसंद है कि मैं 1 घंटा 2 घंटा फालतू सो, अच्छा लगता है। बट सक्सेसफुल लोग इस चीज की आदत डालते हैं। They form the habit of doing the things failure do not like to. And these are those things that successful people do not like either. Successful लोगों को भी पसंद नहीं है, but they do it anyway. करते हैं भाई। सबसे पहले वही वाली बात है ना, उनका वाई क्लियर होता है। क्यों क्यों उठ रहा है भाई सुबह जल्दी। सो आपने अपने लिए एक 40 दिन की कमिटमेंट बना ली कि भाई 40 दिन तक मैं लगातार करूंगा। बट नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओ। इफ यू आर राइटिंग इट डाउन, नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओ। whatever habits you want to make now, जो भी हैबिट बनानी है, बहुत सारी हैबिट्स हो सकती है आपकी, काम से रिलेटेड हो सकती हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना चाहिए, यू हैव टू राइट डाउन द बेनिफिट्स। इंसान है ना, वो भगवान जी तो कहते हैं कि भाई कर्म करो फल की इच्छा ना करो, बट ह्यूमन बींग्स है ना, थोड़े से ऐसे हैं कि फल देखे बिना तो काम ही नहीं करते।
कम से कम दिखाओ तो सही, दो मत, बट पहले दो, इच्छा करेंगे तभी करेंगे। तो अब इच्छा करना गलत नहीं है, यू कैन डिजायर, बट यू राइट डाउन द बेनिफिट्स। मेरे ये करने से ये होगा, इफ यू आर ऑन सेल्स, तो मेरी रोज की 5 कॉल ज्यादा करने से, मेरी अगर मुझे 40 दिन की हैबिट बनानी है तो 40 दिन या उसके बाद ये होगा। इफ ये मेरी हैबिट बन गई तो फिर ये हो जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। एक्सरसाइज करने जा रहे हो, अगर मैं लगातार करता रहा तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी। राइट इट डाउन। मैंने लोगों से अच्छे से बिहेव करना शुरू कर दिया तो ये हो जाएगा। मैंने सिगरेट क्विट कर दी तो मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, जो मेरा अभी गला खराब होता है, खांसी आती है, वो सब नहीं आएगा। लेट्स से एग्जाम्पल, मैंने जंक फूड छोड़ दिया तो मेरा वजन कम हो जाएगा, और मेरा वजन कम हो गया तो मैं बहुत अच्छा दिखूंगा, सब मेरी तारीफ करेंगे। राइट इट डाउन। You should know the benefit before you do it, because otherwise you will not do it. Write down the benefits. क्यों करना है? You know what? Good habits, अच्छी आदतें are hard to form. मुश्किल होती हैं, अपनाना मुश्किल होता है. It is hard to form, but they are easy to live with. Good habits are hard to form but easy to live with. Bad habits are easy to form. गलत आदतें आसानी से लग जाती हैं, but they are hard to live with. उनके साथ जीना बड़ा मुश्किल होता है. What do you need to do? Commit. Commit to change. Change for betterment. Change for positive. Because I know you can do it. I believe in you. मुझे पता है कर लोगे यार. 40 दिन, 40 days commit करना है. Anyhow, I have to do it. Then start simple. Let's say तुमने रेजोल्यूशन बनाया रोज 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने का. मैं कहूंगा 15 मिनट कर लो. उससे भी आसान बताऊं, स्टार्ट करो 1 मिनट करने से. 1 मिनट, मतलब सुबह उठे सिर्फ घड़ी से देख के करो आप कि मुझे 60 सेकेंड्स एक्सरसाइज करनी है. 60 सेकेंड्स. अब 60 सेकेंड्स में जितने पुशअप्स हो सकते हैं कर लो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट डे फिर 1 मिनट करेंगे, फिर 1 मिनट करेंगे. 4th डे पता है क्या होगा? आपका मन करेगा यार 1 नहीं यार 5 मिनट करता हूं. सपोज करो मेरी आपने हैबिट बनाई यार, मुझे पुष्कर जी की रोज एक वीडियो सुननी है. मुझे तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना है, मुझे तो एक वीडियो रोज सुननी ही है. तो आपने क्या किया, मैं सिर्फ 1 मिनट सुनूंगा. मेरे पास टाइम कम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 ही मिनट सुनूंगा. 1 मिनट के लिए प्ले करूंगा, 60 सेकेंड्स हुए मैं बंद कर दूंगा. तो एक दिन आप 60 सेकेंड सुनोगे, दूसरे दिन आप 60 सेकेंड सुनोगे, तीसरे दिन 60 सेकेंड सुनोगे, चौथे दिन आप 3 मिनट सुन लो, 5वें दिन आप है ना हो सकता है आधी वीडियो देख लो. 6 डे आप 3-4 वीडियो देख लो. 7 डे थोड़ा सा टाइम मिला, आपने ट्राई किया यार आज तो मैं सारी देखूंगा, सारी नहीं देख पाए, बहुत सारी हैं. बट यू नो 1 मिनट से शुरू करने से भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. इसीलिए मैं कहता हूं स्टार्ट स्मॉल. हैव बिग गोल्स डजंट मैटर. स्टार्ट स्मॉल, छोटा शुरू करो, एंड देन मेक इट डेली. करना रोज है. ऐसा नहीं है एक दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करोगे तो यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक हैबिट बनाना. अगर आप रात का खाना छोड़ रहे हो और ये हैबिट बना रहे हो कि रात को मैं सिर्फ सूप पीऊंगा, आपने 2 दिन किया, तीसरे दिन जाके भाई साहब डिनर, लाविश डिनर,
मुझे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं यार मैंने डाइट शुरू करी और तीसरे दिन यार वो डिनर था घर में, मेरे को तो जाना पड़ा। मैंने कहा जाना पड़ा तो वहां पे सैलेड भी ऑर्डर कर सकते थे, सूप भी ऑर्डर कर सकते थे। जाना पड़ा का क्या मतलब है? कंट्रोल तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है। अपने आप खाना नहीं गया हूं मैं। नहीं नहीं, लोगों ने फोर्स किया, कोई नहीं करता है यार। एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, जब आपको बोलेगा आप बोलोगे नहीं नहीं यार मेरा तो फास्ट है, सॉरी मेरा तो फास्ट है। अब किसी ने बोला मुझे, लेट से आपकी एडिक्शन है, आपको मतलब सपोज करो आप अल्कोहल लेते हैं और आप कहोगे यार 4 दिन तो कुछ नहीं हुआ, 5वें दिन यार फ्रेंड का बर्थडे था और हो गई। हो कैसे गई यार? बोलो आप मेरा फास्ट है। आज नहीं ले सकता यार, सो सॉरी, आज नहीं ले सकता। एक दो बार बोलेगा फिर नहीं बोलेगा कोई। नहीं, आई एम एंजॉयिंग, मेरा फास्ट है। आई हैव लेमनेड, आई हैव मिल्क शेक। आपके ऊपर है भाई साहब, 100%। अभी वही वाली बात है, करोगे नहीं या करोगे, आपके भाई के ऊपर डिपेंड करता है करना क्यों है। क्यों करना है? बियर पी पी के पेट आ गया है, अब तो ठीक करना है, तो लिख लो भाई। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे यार 40 दिन तो यार बहुत ज्यादा हो गया यार, काउंट हो गया 40 दिन। मैं कहता हूँ एक हफ्ता करके देखो पहले। एक हफ्ता तो देखो, एक हफ्ते में बेनिफिट लगेगा, मोटिवेशन अपने आप आएगा। ट्राई करना, तोड़ना मत। मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। आई ऑनेस्टली टेल यू माई थिंग। व्हेन आई गो टू जिम, मैं लेट से क्रॉस ट्रेनर पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ या फिर ट्रेडमिल पे हूँ, आई एम रनिंग, और थोड़ी देर के बाद मैं थकने लग जाता हूँ। 10 मिनट के बाद मैं थकने लग जाता हूँ कि यार नहीं, बहुत हो गया, 10 मिनट काफी है यार। मैं कैलोरीज देख रहा होता हूँ साइड में, कितनी कैलोरीज बर्न हो गई, 100 हो गई, 150 हो गई। तो अभी 3 चीजें चल रही होती हैं। एक कैलोरी चल रहा होता है, एक टाइम चल रहा होता है, डिस्टेंस चल रहा होता है। तो पहले तो मैं टाइम को देखता हूँ कि इतने टाइम तक करना है। अच्छा, लेट से 10 मिनट के लिए मैंने करा और कैलोरी आ रही है 132, तो मैं कहूंगा यार कुछ फिर थोड़ा सा और 150 तक जाएंगे। तो मैं 150 तक आता हूँ, फिर मैं डिस्टेंस देखता हूँ। फिर मैं डिस्टेंस देखता हूँ तो देखता हूँ इट्स लेट से 3.4, तो मैं कहूँगा यार 3.5 किलोमीटर तक भागेंगे। फिर मैं टाइम देखता हूँ दोबारा, टाइम देखता हूँ यार 12.5 मिनट हो गए, चल 2.5 मिनट और, 15 मिनट तक भागेंगे। एक तो ये होता है। दूसरी चीज क्या होती है, विच आई एक्चुअली डू, इफ आई एम डूइंग समथिंग और मुझे पेन फील हो रहा होता है, देखो मैं आई सेड पेन इज यूनिवर्सल, सफरिंग इज अ चॉइस। सो मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, डू यू डिजर्व इट? जो मैंने गोल लेके शुरू किया, मैंने कहा यार मेरा ये फिटनेस गोल है, देन यू डू यू डिजर्व इट? सपोज आई एम प्लेइंग बैडमिंटन और 3 गेम के बाद या 4 गेम के बाद मैं थकने लग जाता हूँ। 4 गेम के बाद मुझे लगता है यार नहीं, अभी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए 10 मिनट का। फिर मैं अपने आप को बोलता हूँ यार वो सामने वाला ना बहुत बढ़िया खेल रहा है, मुझे इंप्रूव करना है ना अपना गेम, तो खड़ा हो फटाफट, फटाफट खड़ा हो, रुकना नहीं है। डू इट, एनी हाउ डू इट। आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, एंड इफ आई कैनॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई कैनॉट चेंज माई लाइफ। मतलब आप अपने आप से पूछो, जो आपने गोल बनाया, एंड इफ यू डू नॉट डू इट डेली, डू यू डिजर्व इट? आप डिजर्व करते हो? इन मोस्ट केसेस आंसर आएगा नहीं यार, आई डोंट डिजर्व इट। अभी मैं लंच कर रहा था एंड आई वाज ऑन अ डाइट, अ 9 days डाइट। मैं 9 दिन की डाइट पर था। उसके अलावा भी मैं ज्यादातर केसेस में आई ईट हेल्दी। तो दीज डेज अब मैं बीन्स खा रहा था, मतलब बॉइल्ड बीन्स होते हैं ना, वो खा रहा था इन लंच। उसके साथ मेरे पास दाल थी, तो दाल में घी तेल कुछ भी नहीं था।
तो मैं वो ले रहा था। मेरा जो फ्रेंड था वो शाही पनीर दाल मखनी सब लाया हुआ था। तो उसने कहा यार उसका टेस्ट तो कर। पता नहीं मेरे अंदर से निकला यार, इफ आई ईट इट ना देन आई डू नॉट डिजर्व इट। अंदर से मैंने ये सेंटेंस बोल दिया, इफ आई ईट इट आई डू नॉट डिजर्व इट। कहता मतलब तू कुछ भी खाता तो अपने आप से पूछता है कि मैं इसे तब खाऊंगा, या अंदर से जब आंसर आता है कि इफ यू डिजर्व इट ओनली देन यू ईट इट। मैंने कहा हाँ भी ऐसे ही चल रहा है कुछ। डिजर्व उसे मैंने बता दिया व्हाट आई डिजर्व, दैट्स माय फिटनेस गोल, बट इफ आई ईट इट आई डू नॉट डिजर्व इट। अगर मैंने अभी पेस्ट्री खा ली तो फिर मैं डिजर्व नहीं करता जो मैं फिटनेस गोल चाहता हूँ, मैं डिजर्व ही नहीं करता, मुझे तो छोड़ना पड़ेगा, दैट्स माय चॉइस। अब एक और बड़ी चीज बताता हूं। एक अभी रिसेंट स्टडी हुई, उस स्टडी में ये सामने आया कि आप आपके मोटे होने के ज्यादा चांसेस हैं अगर आप मोटे लोगों के साथ रहते हैं तो। आपके मोटे होने के ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके आसपास के लोग मोटे हैं तो आप भी मोटे हो जाओगे, क्योंकि आप उनकी हैबिट्स को मिरर करते हो। वो पूड़ियां खा रहे हैं, कचौड़ियां खा रहे हैं, भटूरे खा रहे हैं, तो आप भी खाओगे। आपके अंदर से भी ना वो चीज रुकी नहीं जाएगी। ये मेरे साथ भी होता है बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप फेलियर्स के साथ रहोगे फेलियर्स के जैसे हो जाओगे। एंड अभी कुछ टाइम पहले मैं डिस्कस कर रहा था, मैं जिम से आया वापस, एंड उस दिन मैंने एमएमए करी थी, मिक्स मार्शल आर्ट्स। सो जब मैं फोन पे बात कर रहा था किसी से, तो घर आके मतलब मैं फोन नहीं लेके जाता तो कुछ मिस कॉल्स होती हैं, तो मैंने कॉल बैक किया, मेरी बात हुई, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं ट्रेनिंग में गया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि यार ये बड़ा जरूरी है, मतलब मेरे पास अपने घर पे एक पर्सनल जिम है बट तब भी मैं एक्सरसाइज नहीं करता। ही सेड यू नीड मोटिवेशन, कि जब तुम्हारे आसपास के सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो तुम भी करोगे, तुम उन्हें देखोगे वो कर रहा है और तुम भी करोगे। तुम अपने आसपास रोल मॉडल्स को देखते हो अपने, तो तुम भी करोगे। तो ही सेड जिम जाना बड़ा जरूरी है क्योंकि वहां पे मोटिवेशन आता है उस फील्ड से स्पेसिफिकली। सिमिलरली आप जिस फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हो, भाई साहब आपको एसोसिएट करना पड़ेगा उन लोगों के साथ जिन्हें आप अपना रोल मॉडल देखते हो, और ऐसे लोगों के साथ फटाफट अपनी कंपनी छोड़नी पड़ेगी जिन लोगों की तरह बनना ही नहीं चाहते। अगर आपको उस इंसान की हैबिट्स पसंद नहीं है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ना पड़ेगा, वरना गलत आदतें आप में भी आ जाएंगी। यू कैन ओनली चेंज योर सेल्फ। आप सामने वाले को नसीहत देके चेंज नहीं कर सकते, मैं आपको नसीहत देके चेंज नहीं कर सकता। वो तो आपने करना है, इसलिए मेरे को अभी तक सुन रहे हो, इसलिए हो भी जाएगा, बट मैं आपको ये बोल नहीं सकता। आप सिमिलरली किसी और को बोल के नहीं कह सकते भाई तेरी आदत ठीक नहीं है चेंज कर ले, वो नहीं करता जब तक उसे नहीं करनी। उसे भी ये वीडियो सुना देना तो हो सकता है चेंज कर ले, बट अदरवाइज नहीं। इफ यू आर ऑन अ मिशन, इफ यू आर डूइंग समथिंग, अगर आपने अपने लिए कुछ सक्सेस स्टेटमेंट लिखी है, मैंने पहले भी बोला था इफ यू आर स्टार्टिंग दिस डिजाइन ऑफ माय लाइफ, स्टार्ट विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स या इवन वन ऑफ योर फ्रेंड। किसी फ्रेंड के साथ में शुरू करो, उसे भी भेजो, उसे द डिजाइन ऑफ माय लाइफ का डे वन का लिंक शेयर करो, उसे को पहले से सुन, और 15 दिन तक अपन दोनों फॉलो करेंगे, इसे दोबारा फॉलो कर लो, स्टार्टिंग से फॉलो करो, क्या हो गया। ज्यादातर लोग भूल गए होंगे कि लिखा कुछ होगा नहीं, अप्लाई भी नहीं किया होगा, दोबारा से फॉलो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज एक बार में तो कुछ होगा भी नहीं ना, इट टेक्स टाइम। तो अपने फ्रेंड को साथ में ले लो भाई,
हैबिट भी चेंज करनी है ना, दोनों मिलकर यार, दोनों मिलकर सुबह उठेंगे जल्दी। तू मुझे फोन करेगा, मैं तुझे करूंगा, दोनों साथ में जिम जाया करेंगे, दोनों साथ में बैठ के पढ़ेंगे, दोनों साथ में बैठ के ये करेंगे, दोनों साथ में बैठ के कॉल्स करेंगे। व्हेन यू विल हैव अ फ्रेंड अलोंग ना, तो मोटिवेशन बना रहेगा। आप कभी उसे, अगर वो क्विट करने वाला होगा, कोई चीज हैबिट फॉर्म करने के लिए लगा है, बट अगर क्विट करने वाला होगा वो रुक जाएगा, आप क्विट करने वाले होगे तो आप रुक जाओगे। नाउ यू विल हैव टू रिप्लेस योर हैबिट्स ऑल्सो। सपोज करो आप टीवी देखते थे और आपने आज हैबिट बनाई है टीवी नहीं देखूंगा, बट टीवी आप देखते थे तो बॉडी, आप रिलैक्स करते थे थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आप देखते हो, वैसे कुछ रिलैक्स नहीं होता और ज्यादा खराब हो जाता है, दिमाग खराब होता है टीवी देखने से। मतलब यूनिवर्सल फैक्ट है, ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी इंसान टीवी देख के उसका कुछ फायदा नहीं होना, नेगेटिविटी जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब टीवी देखने का फायदा नहीं है और आपने कहा मैं टीवी नहीं देखूंगा, तो आप क्या करोगे? यू हैव टू रिप्लेस योर हैबिट। सो आप उस टाइम कह सकते हो यार मैं इस टाइम पे ना वीडियोस देखूंगा, इस टाइम पे ना यार मैं मेडिटेशन करूंगा, या इस टाइम पे मैं रिलैक्स करने के लिए किताबें पढ़ूंगा। तो यू कैन चेंज योर हैबिट लाइक दिस ऑल्सो, रिप्लेस योर हैबिट। प्रोबेबली लेट्स से आपको सिगरेट पीने का बहुत मन करता है पूरे दिन में, तो यार अगर आप सिगरेट नहीं पियोगे तो आप क्या लोगे? उस टाइम पे आपके माइंड को एक ट्रिगर चाहिए, ये नहीं तो क्या। तो उस वक्त यू हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट ऑल्सो। बहुत टाइम ऐसा होता है हमारे माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैं आपको ना एक टिप देता हूं, व्हाट यू कैन डू नाउ व्हेनेवर यू विल हैव अ नेगेटिव थॉट, या फिर आपके पास ऐसा कुछ आया दिमाग में कि यार चल मैं ये करता हूँ, चल यार आज आज मैं बियर पी लेता हूँ, यार चल आज मैं ये कर लेता हूँ, एंड आपको पता है वो गलत भी है। आपके माइंड में थॉट आया, या आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, आपके माइंड में आया यार चल यार मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आप है ना एक वर्ड को इंसर्ट करो इसके आगे, बट। क्या करना है? बट। आपने कहा यार अभी मैं आराम कर लेता हूँ थोड़ी देर, फिर आपने लगा बट यार अगर मैं आधे घंटे और कर लूँ ना तो बहुत बढ़िया हो सकता है। आपने कहा यार चल यार आज सिगरेट पीते हैं, फिर आपने आगे क्या लगाना है? बट। बट यार अगर आज मैं नहीं पीता ना यार, तो यार बॉडी ठीक हो सकती है, यार मैंने ना अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस करा यार नहीं पीऊंगा, यार उसे अच्छा लगेगा, कुछ भी एनीथिंग, बट के आगे कुछ पॉजिटिव लगाओ। पहले आपने नेगेटिव चीज बोल दी, ये चल मैं करने वाला हूं, यार चल यार मैं खा लेता हूँ ना बर्गर, क्या हो गया, बट यार अगर मैं नहीं खाता तो यार एब्स बन सकती है, नहीं होगा, बट लगाओ। And you know, if you're implementing a new habit, implement it as an experiment, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कभी फेल नहीं होता, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। लाइफ भी है ना एक एक्सपेरिमेंट ही है, फेल वेल वेल कुछ नहीं होता, नहीं हुआ तो उससे भी कुछ सीखा हमने, क्यों नहीं हुआ। सो फाइनली you can change your habits if you want to, and this webinar will surely have help. Listen it again and again, and if you have any doubts, anything to ask me, comment and share it with your friend जिसके साथ आप इस अपनी हैबिट फॉर्मेशन को शुरू करना चाहते हैं। So God is blessing, keep progressing. See you tomorrow. कल day 13th है and I'm very excited. See you tomorrow. Go self-made.